Sit properly. No. Sit properly. You should not. शिवाय ऐसे मत करो. इवनिंग है. आ गया तहलका कुमार. ये मेरे को अब शूज दे रहा है लाकर कि पहनो और चलो बाहर. ओके 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 चलो ओके ओके ओके. अभी मैं इवनिंग वॉक पे आई हूँ तो वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. दिन में तो गर्मी था पर अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है. बहुत ही क्लाउडी है और विंडी भी. ऐसा नहीं कि ह्यूमिड ह्यूमिड सा लग रहा है. क्लाउडी और विंडी है तो अच्छा लग रहा है. मैंने सोचा था आपसे कुछ बात करूँगी पर अभी ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं नोन, जिनके सामने फिर वो लोग बात करेंगे तो आपसे क्या ही बात करूँगी. तो मैं करती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे बात. अभी समर्स के ना बस हार्डली 2 महीने बचे हैं. अगस्त तक तो अच्छा समर रहेगा. सितंबर में अप एंड डाउन रहेगा. कभी थोड़ी सी ठंड गर्मी अप डाउन लगा रहेगा. तो यहाँ का वेदर बहुत ही ऐसा सीवियर ठंड पड़ता है शिकागो में. और ये ना शिकागो विंडी सिटी के नाम से जाना जाता है. यहाँ बहुत ज़्यादा विंड चलता है. ऐसा ना आप बाहर निकलोगे ना तो लगेगा ना कि आपको स्लैप थप्पड़ पड़ रहा है विंड का. वैसा आपको फील होगा. तो जो ये टाइम है उतना ही एंजॉय कर लो. वॉक पे डेली निकल जाओ. फ्रेश एयर लो तो मूड भी फ्रेश हो जाता है. माइंड फ्रेश हो जाता है. तो इसलिए मैं ट्राई. ओ शिवाय सिट डाउन सिट डाउन सिट प्रॉपरली. Sit properly. No. Sit properly. You should not. शिवाय ऐसे मत करो. बच्चे को भी अच्छा लगता है क्योंकि अगर मैं जिम जाती हूँ तो फिर बच्चे को तो लेकर वहां नहीं जाऊंगी. या फिर कभी कभी बहुत बच्चे रोते हैं तो साथ में लेकर जाऊं भी तो वो क्या ही करेंगे. स्ट्रोलर में बैठ के तो रह नहीं सकते क्योंकि अब बड़े हो गए. तो इसलिए वॉक पे आ जाती हूँ क्योंकि बच्चों को भी फ्रेश एयर मिल जाता है और अच्छा भी है ना. बहुत ही अच्छा है. ग्रीनरी वो देखते हैं. बच्चों को तो यही सब अच्छा लगता है. तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मॉर्निंग और इवनिंग में ऐसे वॉक पे आ जाऊँ. अगर बच्चे जागे हैं मॉर्निंग में तो ले आती हूँ वरना मैं अकेले आ जाती हूँ. और इवनिंग में तो दोनों साथ में आते ही हैं. तो बड़ा वाला भी साथ में नहीं है क्योंकि वो स्कूटर चला रहा है. तो स्कूटर चला रहा है तो वो थोड़ा आगे आ गया है. उसके पापा उसके साथ है और हम दोनों इधर धीरे धीरे अपना वॉक कर रहे हैं. धीरे धीरे इट मीन्स अपने स्पीड में. तो मज़ा आ रहा है. पता नहीं यहाँ पे 4 मंथ्स हार्डली ऐसे समर्स रहता है. उसके बाद फिर बचा हुआ 8 मंथ्स में 4 मंथ बहुत ही ज़्यादा ठंड और बचा हुआ जो 4 मंथ है वो ऐसा कम ज़्यादा होता रहता है. तो जो यहाँ पे समर्स का टाइम है तो उसको तो एंजॉय करना बनता है ना. और यहाँ का समर्स बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. तो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा. मॉर्निंग नहीं है वंशी. अभी गुड इवनिंग है. आ गया तहलका कुमार. ये है मिस्टर तहलका. ये देखो ये अपने बड़े भाई को देख के ये भी देखो कैसा ऐसा चार्ज्ड हो गया है. जोश में आ गया. आ गया जोश में. सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. घर जा रहे हो क्या. गुड मॉर्निंग. अभी मैं किचन में ही अपना काम कर रही हूँ. बच्चे सो रहे हैं तो फटाफट पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ मैं. और मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ बच्चे सो रहे हो ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए. तो ये नेनुआ की सब्जी है जो कल वाली है. तो इसको मैंने गर्म कर दिया है और इधर मैंने भिंडी चढ़ाया है. अभी इधर मैं आटा गूंदूंगी. तो हम लोग ना भिंडी को ना ढक के फ्राई नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ना बहुत फिर ऐसा चिपचिपा सा हो जाता है. तो बिना ढके भिंडी का भुजिया आप लोग बनाते हैं. टाइम कितना चेंज हो जाता है ना. जहाँ शादी के पहले हम लोग किचन में घुसते भी नहीं थे, आज 2 हाथ से सेम टाइम पे 2 काम कर रहे हैं. 3 काम भी कभी कभी कर लेते, 4 काम भी कभी कभी कर लेते. टाइम बहुत बदल जाता है शादी के बाद. तो यहाँ मैं लौकी और चना की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ. तो
चना मैंने भिगो दिया था, तो मुझे रात को याद नहीं था, तो मैंने अभी दिन में ही भिगोया है, गर्म पानी में डाल दिया था, तो बस 1 घंटे में बहुत अच्छे से वो फूल जाता है। फिर इधर मैं लौकी काट रही हूँ, तो बड़ा बड़ा पीस ही काटा है क्योंकि कुकर में बनाऊँगी मैं, चना है ना, तो जल्दी अच्छे से पक जाता है वो। तो एक साथ मैं ना 3 सब्जी बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, ताकि मेरे को फिर लंच फिर डिनर ऐसे बार बार ना बनाना पड़े। अगर मैं दिन भर खाना ही बनाती रहूँगी तो फिर काम कब करूँगी। अभी दोनों बच्चों को खिला रही हूँ, दोनों बच्चे खा लेंगे तो फिर मैं मेरा काम करूँगी। तुम जंप किए बिना नहीं रह सकता है क्या? शिवू कम, शिवू कम, शिवू, शिवू कम। इसको ना वॉक करना आ गया है, बट ना इसको जब भी बुलाना तो ये क्रॉल ही करता है। चलो कम 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 कम, स्पीड देखना देखना। हाँ, वॉक करके आओ, वॉक करो, वॉक। तुम कहाँ कहाँ? वंश, हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। We are not going out, वंश। हम लोग अभी बाहर नहीं जा रहे हैं, वंश। क्या कर क्या रहा है? इसको देख, इसको। हम लोग अभी वापस, सॉरी, हम लोग अभी बाहर नहीं जा रहे हैं, वंश। Why did you wear your slippers? हाँ, चलो चलो चलो, खेलो खेलो, दौड़ो 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 दौड़ो। वेयर शूज, मेरे को भी बोल रहा है वेयर शूज। बेटा अभी हम बाहर नहीं जा रहे हैं। देखो ये मेरे को अब शूज दे रहा है लाकर कि पहनो और चलो बाहर। ओके ओके ओके, चलो, ओके ओके ओके। स्कूटर, स्कूटर चलाएगा? ओके, स्कूटर चाहिए। यहाँ पे ना जो यूएस में जो घर होता है ना, तो उसके लॉक्स कुछ ऐसे हैं हमारे घर का। तो हमने ना एक्स्ट्रा ऐसा लॉक लगाया है क्योंकि ये ओपन करके भाग जाता था। तो जब से इसका हाइट ये इसको रीच में आ गया है ना लॉक अनलॉक करने का, तो हमने ना एक्स्ट्रा ये लगाया। तो ये ऊपर का अनलॉक नहीं कर सकता, तो इसलिए हमको लॉक करना पड़ा। बिल्कुल नहीं सुनते बच्चे यार, बिल्कुल भी नहीं सुनते। चलो बंद करो। अभी मैं लीजिंग ऑफिस गई थी कि मैं वहाँ वॉइस ओवर कर लूँगी, क्योंकि घर पे बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। एडिटिंग वगैरह जो भी करना रहता है, क्योंकि मैं एकदम रेगुलर रहना चाहती हूँ, बिल्कुल एक दिन का भी गैप ना हो। मेरा ये है, मैं अगर कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ तो मैं बहुत सीरियस होती हूँ किसी भी चीज़ को लेके। मेरे लाइफ का 2 ही फंडा है, अगर मैंने किसी चीज़ के लिए हाँ बोल दिया तो फिर मैं किसी भी कीमत पे उस चीज़ को पूरा करूँगी, उसको मैं ना नहीं कर सकती उसको फिर आगे। और दूसरा, अगर मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ तो जब तक वो सही डायरेक्शन में, सही चीज़ मतलब मैं ना करूँ और जब तक उसको फिनिश ना कर लूँ ना, मेरे को मतलब बहुत ऐसे बेचैनी सी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा बच्चे घर पे शैतानी कर रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। लीजिंग ऑफिस है, कम्युनिटी ऑफिस में जाके मैं वॉइस ओवर कर लूँगी या फिर एडिटिंग कर लूँगी। पर वहाँ पे बहुत भीड़ था, मैं कर ही नहीं पाई। मैं वेट कर रही थी कि लोग अब जाएंगे तब जाएंगे, जबकि बहुत ही बड़ा है, सिटिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। बहुत सारे अलग अलग सोफ़ा चेयर्स हैं अलग अलग स्पेस पे। पर आज पता नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ था। मौसम भी अच्छा है और अभी यहाँ पे ना ऐसे मूव करने का, जैसे अपार्टमेंट्स या घर मूव करने का, शिफ्ट करने का सबसे अच्छा टाइम समर्स ही होता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सब चाहते हैं कि इसी टाइम पे जो फाइनल शिफ्टिंग है, मूविंग है, वो कर ले। तो इसलिए बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आ रहे थे अपार्टमेंट्स। बहुत हल्ला हो रहा था, फिर मैंने सोचा चलो मैं घर ही चलती हूँ। घर पे अब कैसे भी मैनेज करूँगी, काम बच्चों के साथ ना हो नहीं पा रहा है, इसलिए क्योंकि दोनों ही छोटे बच्चे हैं, दोनों ही समझते नहीं है। थोड़े बड़े बच्चों के साथ काम इजी होता है, पर छोटे बच्चों के साथ थोड़ा टफ हो रहा है। चलो मैं घर चलती हूँ, कैसे भी करके घर पे ही करूँगी पूरा काम अपना। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ग्रॉसरी के लिए गई थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया है और इसका टोटल कितना बिल बना है। तो इसका टोटल बिल है $120 ऑलमोस्ट, जो कि इंडियन रुपीज़ में 11,500 होता है। तो 11,500 का बस इतना सा सामान है। मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या है इसमें।
आज पता ही क्या हुआ, आज हस्बैंड ने बोला कि आज ना वो मुझे ग्रोसरी के लिए साथ में लेकर गए ना, तो उनको ना एक रील की याद आ गई। मैंने बोला कौन सी रील? तो वो बोलते हैं कि मैंने ना आज सुबह ही एक रील देखा था कि मैंने ना आज अपने $100 बचा लिए। तो कैसे बचाए? क्योंकि आज ना मैं अपनी वाइफ को ग्रोसरी के लिए लेकर गया, लेकिन उसको कार से बाहर ही नहीं निकाला। तो आज अगर मैं तुमको भी ग्रोसरी के लिए लेकर नहीं जाता या कार से बाहर नहीं निकालता ना, तो मेरे भी $100 बच जाते। क्योंकि लास्ट 3 मंथ से मैं ग्रोसरी के लिए नहीं जा पा रही थी, और आज मैं ग्रोसरी के लिए गई हूँ। मतलब जाती थी पर कभी भी ऐसा इन्वॉल्व होके नहीं, बस ऐसे ही मैं बच्चे संभालने में ही लगी रहती थी। आज मैंने बस ऐसे ही ग्रोसरी किया है, तो बिल आया है कुछ 119.60 का। तो वही हस्बैंड बोल रहे हैं कि अगर तुमको मैं लेकर नहीं जाता था तो आज बहुत सारा पैसा बच जाता था, डॉलर्स बच जाता था। तो हम लोग पटेल ब्रदर्स गए थे, तो पटेल ब्रदर्स से हमने बस इतनी सी चीजें ली हैं, और एक राइस बैग और एक आटा का बैग लिया है। उसी में हमारा जो बिल है वो $119 का हो गया है। तो $119 का मतलब है ऑलमोस्ट 11,500 होता है। मैंने गलती से कम बोल दिया। ये वीडियो पता नहीं कैसे म्यूट हो गया रिकॉर्ड करते टाइम, आई डोंट नो, बट ये इतना फ़नी वीडियो था। देखो, इस छोटे भाई को ना ग्लास से पीना भी नहीं आता है, उसको तो सिपर से भी अच्छे से पीना नहीं आता है। लेकिन देखो, जस्ट बिकॉज बड़ा भाई पानी पी रहा है तो उसको ग्लास चाहिए, और फोर्सिबली ये लेकर ही मानेगा। देखना, बड़ा भाई पूरा कोशिश कर रहा है कि नहीं दूंगा, बट ये इतना बदमाशी कर रहा था, इतना बार बार छीन रहा था कि बड़े भाई ने समझदारी दिखाई और देखो उसने दे दिया कि ले लो। और देखो अब ये कैसे पी रहा है, इसको पीना भी नहीं आता है, कैसे पिएगा वो टंग निकाल के और पी रहा है। तो ऐसे ही होता है सिबलिंग का प्यार। मेरा बड़ा बेटा वैसे तो बहुत शरारती है, बट जब बात उसके बड़े भाई होने की होती है ना, तो वो बहुत ही अच्छा बड़ा भाई है। जब भी लगता है उसको कि छोटे भाई से लड़ाई हो रहा है, चाहे वो रो रहा है, तो वो ना गिव अप कर देता है और छोटे भाई को वो चीज़ दे देता है। ये हमेशा ही ऐसा करता है, और ये चीज़ देख के हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अगर आपको और भी ऐसे क्यूट वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, और प्यारे से कमेंट्स ज़रूर करना, ताकि मैं और भी आगे वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए बाय।